जय हिंद। आप देख सकते हैं हमारे पास यह इन्वर्टर बोर्ड है, यह फैन इन्वर्टर बोर्ड है और यह कैरियर के एसी का है, कैरियर के वीआरएफ का है, बड़े वाले एसी का, जिसके साथ बहुत सारे इंडोर चलते हैं। तो यह उसका फैन चलाने के काम आता है। तो किसी किसी मॉडल में यह एक बोर्ड लगा होता है, अगर एक फ़ैन हो तो, दो फैन हो तो फिर दो बोर्ड भी लगे होते हैं। तो आज ये हम आपको चेक करना सिखाएंगे। जब फर्स्ट ये आपके पास आएगा, आप इसे फर्स्ट टाइम जब ऑन करोगे तब आप इसमें मेनली क्या क्या चेक करोगे। उसके बाद ये हमारे पास लंबे समय रहने वाला है, तो हम इसके ऊपर कई ट्यूटोरियल बनाएंगे। उसमें यह पूरा ही पीसीबी हम एक्सप्लेन करेंगे, एक एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट कैसे काम करता है और कौन से कंपोनेंट के ख़राब होने पर हमें कैसी खराबी देखने को मिलेगी। तो आप सब भी आसानी से इसे रिपेयर कर पाएंगे हमारी वीडियो देख करके। और हम क्लासें भी चालू करने वाले हैं, अगस्त से हमारी क्लासें चालू हो जाएंगी। अगर आप इन्वर्टर एसी की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे पास आ सकते हैं। ई रिक्शा वगैरह की भी इस बार हम ट्रेनिंग देंगे, जो चार्जर है, कंट्रोलर है, उनकी भी इस बार हम ट्रेनिंग देंगे। तो आप आ सकते हैं, हमारे पास ले सकते हैं। अगर आप हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो कमेंट में भी हम नंबर दे देंगे। डिस्प्ले पर हम नंबर नहीं देते हैं ज़्यादातर, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर कमेंट करेंगे आप तो कमेंट में हम नंबर भेज देंगे। और अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे इलेक्ट्रिक लोचा नंबर, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। फ़िलहाल हम इसकी वीडियो शुरू करते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना बताते हैं कि ये अगर आपके पास आएगा तो कैसे आप इसे चेक करोगे। और जैसा हमने बताया कि हम इसके कंप्लीट बोर्ड के फुल ट्यूटोरियल बनाएंगे, पूरी वीडियो बनाएंगे कंप्लीट। तो ये पूरी वीडियो ट्यूटोरियल जो इसका होगा वो सर्किट डायग्राम के साथ होगा और फुल एक्सप्लेनेशन होगा कि कौन सा कंपोनेंट कैसे काम करता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कहीं भी रेक्टिफायर नहीं है, ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं। तो जब रेक्टिफायर नहीं होता किसी चीज़ में, तो या तो आप उसके एसएमपीएस का ढूंढेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ है, और इसमें आईपीएम है तो आप आईपीएम का ढूंढ सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बड़ा बड़ा पॉजिटिव लिखा हुआ है और यहाँ पर ये बड़ा बड़ा नेगेटिव लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ हम नेगेटिव कनेक्ट नहीं करेंगे, हम यही कनेक्ट करेंगे जहाँ नेगेटिव है। यहाँ नेगेटिव तो लिखा है लेकिन ये शंट की आउटपुट साइड है, लोड साइड है शंट की, तो हम शंट की सोर्स साइड पर कनेक्ट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये शंट की सोर्स साइड है, यहाँ से देखेंगे तो ये है, तो यहाँ हम कनेक्ट कर सकते हैं नेगेटिव, और पॉजिटिव हम यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। आईपीएम में और एसएमपीएस में एक ही जगह से पॉजिटिव जा रहा होता है। हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो मीटर ले लेते हैं हम, ये मल्टीमीटर आप देख सकते हैं, यह वाला मल्टीमीटर हम यूज करते हैं वीडियो में क्योंकि ये थोड़ा छोटा है। बाकी मल्टीमीटर का कोई सीन नहीं है, आप कोई भी मल्टीमीटर लेकर के चेक कर सकते हैं। यह एम्पियर पर लगा हुआ है, तो हम इसे यहाँ लगाएंगे जहाँ पर आप देख सकते हैं डायोड, वोल्टेज, ओम्स, बजर, कैपेसिटर, ये सिंबल्स हैं। तो हम इसमें देखेंगे कंटिन्यूटी, तो रेजिस्टेंस मोड पर हम इसे लगा लेंगे। और आप देख सकते हैं जैसा कि आईपीएम में यह वाली पिन खाली होती है, इस वाले आईपीएम में आप देख सकते हैं, इसकी शक्ल देख लें, यहाँ पर इसमें दो पिन होती है, यहाँ पर इसमें दो पिन है, छोटी छोटी दो पिन, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं छोटी छोटी दो पिन है। तो इस वाले आईपीएम में यहाँ 3 ग्राउंड है, 3 ग्राउंड होने के बाद यहाँ पर UVW है, तो UVW से WVU, पॉजिटिव की साइड ज़्यादातर U होता है तो यह UVW, और यहाँ पर पॉजिटिव 300 वोल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीसीबी में ऐसे ऐसे कहीं कहीं गड़बड़ भी हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं N लिखा हुआ है और यहाँ पर P लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यह जो वायर जा रही है यहाँ पर P लिखा हुआ है, आपको दिखाते हैं।
यहाँ पर P लिखा हुआ है और यहाँ पर N लिखा हुआ है, तो यह ड्यूल मीनिंग हो जाती है। अगर किसी को नहीं पता है, कोई नहीं जानता, तो इसमें वह AC वोल्टेज भी दे सकता है। यहाँ न्यूट्रल, N से न्यूट्रल होता है, नेगेटिव का सिंबल ऐसा होता है, N से न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, P से पॉजिटिव भी हो सकता है, फेस भी हो सकता है, लेकिन दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो इस PCB में यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव देंगे। तो लाइन न्यूट्रल देने के लिए हमें एक रेक्टिफायर अलग से चाहिएगा, जो आप देख सकते हैं यह है। यह हमने एक रेक्टिफायर लगा लिया है और एक कैपेसिटर लगा दिया है साथ में। आप कोई भी 100-200 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा सकते हैं यूज करने के लिए। यह सिर्फ 33 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, क्योंकि हम सिर्फ इसको ऑन करके देखने वाले हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर लगाने के बाद DC वोल्टेज आपको मिल जाएगी। तो रेक्टिफायर की बीच वाली दोनों पिन आप देख सकते हैं, रेक्टिफायर की बीच वाली दोनों पिन लाइन न्यूट्रल है, और जहाँ ये कट होता है ये पॉजिटिव होती है, यहाँ लिखा भी होता है पॉजिटिव, और यह पॉजिटिव है जहाँ पर यह कट है। आप देख सकते हैं एक साइड इसमें कट होता है, एक साइड नहीं होता। तो जहाँ कट है यह पॉजिटिव है और यह नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव कनेक्ट करनी है। तो काली वायर हमने यहाँ कनेक्ट कर दी है और रेड वायर पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है। तो जब हम इसमें यहाँ मेन देंगे तो यहाँ 300 प्लस वोल्टेज बनेंगे। तो यहाँ हाथ नहीं लगाना है गलती से, इसको दूर रखना है या फिर किसी चीज़ से कवर कर देना है या किसी बॉक्स में डाल देना है, इसमें हाथ नहीं लगे। इसके बाद हम इसकी नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर देंगे। जैसा आपको बताया यह नेगेटिव है और यहाँ पर यह पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव कनेक्ट कर देंगे। और जब भी आप वायर कनेक्ट करेंगे तो वो अच्छे से कनेक्ट होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो हल्की सी शोल्डर हो जाए और जैसे आप PCB चेक कर रहे हो, हिला रहे हो PCB और निकल करके कहीं और टच हो जाए। यहाँ हाई वोल्टेज रहेगी हमारे पास, अगर हाई वोल्टेज रहेगी और हाई वोल्टेज निकल कर कहीं और टच हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि गड़बड़ तो हो जाएगी। तो उस गड़बड़ से बचने के लिए आप ध्यान रखें कि अच्छे से शोल्डर करें, जो बिल्कुल भी निकलने के चांस ना रहे वायर के। तो आप देख सकते हैं अच्छे से मजबूती से ये शोल्डर हो गई है। और अब हम इसे ऑन करके देखेंगे कि यह ऑन होता है या नहीं होता है। तो अभी नहीं पता है हमें इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हम इसमें पावर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ ग्रीन लाइट ग्लो कर रही है, यहाँ रेड लाइट ग्लो कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन लाइट ग्लो कर रही है और यहाँ पर रेड लाइट ग्लो कर रही है, मतलब बोर्ड ऑन तो है। तो शुरू करेंगे हम SMPS वोल्टेज से चेक करना। मल्टीमीटर को हम वोल्टेज पर लगा लेंगे, DC वोल्टेज पर। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमें कहाँ पर वोल्टेज चेक करनी है। तो सबसे पहले वोल्टेज चेक करने के लिए हमें एक ग्राउंड फाइंड करना होता है। तो जहाँ भी कहीं ग्राउंड लिखा हुआ है वहाँ आप इसे कनेक्ट कर दें एक प्रोब को। तो ये वाली हमारी ब्लैक प्रोब है, इसको कनेक्ट करना है ग्राउंड के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ग्राउंड लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं जो इन्वर्टर बोर्ड होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड लिखा हुआ है। तो जो इन्वर्टर बोर्ड होते हैं उन इन्वर्टर बोर्डों में क्या होता है कि ग्राउंड कॉमन होता है। तो ग्राउंड इसलिए कहीं से भी ले सकते हैं हम। ये आप देख सकते हैं जैसे वोल्टेज रेगुलेटर है तो इसका ग्राउंड भी ले सकते हैं आप यहाँ से। तो यहाँ हमें ग्राउंड मिल गया, ये भी ग्राउंड है। तो वेरीफाई कर लेंगे कि ग्राउंड के बीच में कोई भी वोल्टेज नहीं होने चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे हम, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल 0 वोल्ट आ रही है। हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, यहाँ तो बिल्कुल 0 वोल्टेज आ रही है। तो इसका मतलब यह भी ग्राउंड है, यहाँ से भी हम चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम वोल्टेज ही चेक करेंगे, वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ से हम चेक करते हैं, ग्राउंड हमने ये ले लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 वोल्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर ये वोल्टेज रेगुलेटर है। तो इसमें 5 वोल्ट इसके आउटपुट पे होने चाहिए या फिर 3.3 वोल्ट होने चाहिए।
तो यहाँ देखते हैं, तो आप देख सकते हैं 5 वोल्ट यहाँ आउटपुट में है, तो 5 वोल्ट माइक्रो कंट्रोलर में जा रहे हैं इसका मतलब। इसके बाद हम देखेंगे कि 15 वोल्ट भी है क्या हमारे पास, तो आप देख सकते हैं यहाँ 15 वोल्ट लिखा है, और हम यहाँ चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं 15 वोल्ट भी आ रहे हैं। तो यानी 5 वोल्ट और 15 वोल्ट तो दोनों सही है, तो खराबी कुछ और है। तो अभी हम देखेंगे इसमें क्या खराबी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह 3 कपलर लगाए हुए हैं, तो यह 3 कपलर ऑन ऑफ करने के लिए है, प्लस फीडबैक देने के लिए यहाँ से इसकी पीजी फीडबैक भी है। आप देख सकते हैं इस कनेक्टर में आप देख सकते हैं VCC लिखा हुआ है, PWM लिखा है, फीडबैक लिखा है, ऑन ऑफ लिखा है और कॉमन लिखा है। कॉमन मीन्स नेगेटिव है, ग्राउंड। यहाँ कॉमन लिखा है, यहाँ ग्राउंड लिखा है, इसलिए यहाँ कॉमन लिख दिया क्योंकि दोनों ग्राउंड अलग अलग है। ये वाला ग्राउंड अलग रहेगा, यह कंट्रोलर बोर्ड के ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा, यह कॉमन, और यह वाला ग्राउंड हाई वोल्टेज ग्राउंड है। तो यहाँ तो हमें इस कनेक्टर में कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलने वाली, यहाँ तो हम चेक करेंगे जब आउटपुट देंगे। तो फिलहाल अभी हम यहाँ चेक करते हैं, यह कपलर वोल्टेज चेक करते हैं इस साइड की, यहाँ तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ हम एक ग्राउंड लगा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, और आपको फिर से बता देते हैं कि यह पहली पिन, दूसरी पिन, तीसरी पिन, चौथी पिन। तो यह जो पहली पिन है, यहाँ इसके अंदर एक एलईडी लगी होती है इस तरफ, तो पहली पिन एलईडी का एनोड है और दूसरी पिन एलईडी का कैथोड है। यह वाली दूसरी पिन, यहाँ आप देख सकते हैं यह वाली दूसरी पिन एलईडी का कैथोड है, और यह वाली तीसरी पिन, इसके अंदर फोटो ट्रांजिस्टर है तो उसका अमीटर है, और यह फोटो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है। तो सिंपल सी बात है। तो अब हम इसी तरह से इसको फॉलो करके वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम एक प्रॉब लगा लेंगे ग्राउंड पर, हमने ऐसे रख लिया ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो यहाँ हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर हमारी 1 नंबर पिन इसकी इस तरफ है और इस वाले कपलर की इस तरफ है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे ये 4 नंबर पिन पर। तो क्योंकि कपलर में कुछ भी वोल्टेज नहीं दी गई है, ना तो कोई ऑसिलेशन दी गई है, ना तो कोई PWM दिया गया है, तो यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं देने की वजह से यहाँ 5 वोल्ट आने चाहिए। तो आप देख सकते हैं आ रहे हैं, और दूसरे कपलर में भी आने चाहिए क्योंकि 5 वोल्ट से ही चल रहा है हमारा माइक्रो कंट्रोलर, तो दूसरे में भी आ रहे हैं, यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये एलईडी का एनोड है, इस तरफ एलईडी है कपलर की, तो इस तरफ वाला एनोड है, तो एनोड पर भी यहाँ वोल्टेज होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं 5 वोल्ट एनोड पर भी है, और कैथोड ऑपरेट करने के लिए यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगाया गया है। ट्रांजिस्टर पर भी वोल्टेज पहुँचने चाहिए और पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी वोल्टेज पहुँच रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर 5 वोल्ट होने चाहिए, वो हैं। तो अभी तक ये सही है। तो अभी इसके बाद साथियों यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यह वाला कनेक्टर, यह वाला जो कनेक्टर है इसमें यहाँ लिखा हुआ है 15 वोल्ट, यहाँ लिखा हुआ है HUHVHW। तो इसका मतलब यह सॉकेट हॉल सेंसर का सॉकेट है। लेकिन यहाँ जो मोटर लगती है, लेकिन इसमें जो मोटर लगती है, जो मोटर कनेक्ट होती है, उसके हॉल सेंसर 15 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं, क्योंकि यहाँ 15 वोल्ट दे रखा है। जनरली यह 5 वोल्ट से ऑपरेट होने वाले होते हैं हॉल सेंसर। यहाँ तक हमें मेन चीज़ें तो ठीक मिली है, यहाँ भी कपलर के वोल्टेज सही है। बाकी बाद में हम कपलर भी चेक करेंगे, देखते हैं। जब तक फॉल्ट नहीं मिलेगा तब तक हम ढूंढते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम नेगेटिव लगाते हैं,
और सबसे पहले जैसे कि आपको दिखा है यहाँ पर 15 वोल्ट लिखा है, तो यहाँ 15 वोल्ट होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं 15 वोल्ट तो आ रहे हैं यहाँ। नेक्स्ट पिन में आपने देखा कि HV लिखा हुआ है, तो HV में हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2.8 वोल्टेज आ रहे हैं। 2.8 वोल्टेज लॉजिकली तो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 वोल्ट से पुलअप किया होना चाहिए और यहाँ वोल्टेज आने चाहिए 5। तो यहाँ 5 नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वोल्टेज डिवाइडर बनाया हो, तो फिर यहाँ ऐसे वोल्टेज भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वेरीफाई कर लेंगे हम ट्रेस करके इसको। 2.8 दो पिन में बिल्कुल सही है। इसका मतलब वोल्टेज डिवाइडर है, इसमें 2 पिन में सेम वोल्टेज है, तो इसका मतलब है कि इसमें वोल्टेज डिवाइडर है। आप देख सकते हैं 2.8। तीसरी पिन, हॉल सेंसर ऑलवेज 3 होते हैं। यहाँ साथियों 5 वोल्ट है, तो ये या तो ये पिन खराब है या तो ये दोनों पिन खराब है। यहाँ हमें कुछ खराबी मिली है, तो या तो यह 2 पिन खराब है जो 2.8 वोल्टेज दे रही है, या तो यह एक पिन खराब है जो 5 वोल्ट दे रही है। तो देखते हैं यहाँ क्या है, इसको पावर ऑफ करते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 यह 3 पॉइंट हैं, और फिर ये पीछे की तरफ गए हैं। एक बारी हम इन्हें ट्रेस कर लेते हैं, एक बारी डायोड पर लगा देंगे फास्ट रिस्पांस के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस से यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ से हम देखेंगे कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, ये मोटे मोटे प्रिंट है काफ़ी, ये तो बिना ट्रेस के ही दिख रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 2 3 प्रिंट यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर आ गए हैं, और इसके बाद फिर सामने सामने यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये वाले प्रिंट यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लगकर यहाँ, और फिर यहाँ से नीचे से प्रिंट है तो यहाँ 3 पर आ रहे हैं। तो इस तरह से ये सर्किट बना हुआ है, और यहाँ पर भी इसमें रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पर भी लगी हुई है रेजिस्टेंस। तो ये ऐसा बना हुआ है सर्किट। तो अब हम इसे ट्रेस करते हैं। अब हम इसे ऑन कर देते हैं और ट्रेस करते हैं वोल्टेज पर। डीसी वोल्टेज पर हम इसे चेक करेंगे। हमें ग्राउंड चाहिएगा, जैसे हमें हमेशा चाहिए होता है, तो हम ग्राउंड यहाँ दे देंगे। ये ब्लैक वायर है, ब्लैक प्रॉब है, यहाँ हम ग्राउंड कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ चेक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2.3 वोल्ट आ रहे हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो 2.3 वोल्ट है, यहाँ पर 0 आ रहे हैं। तो यहाँ भी वोल्टेज आने चाहिए, हम यहाँ चेक करते हैं। अब ये 2.3 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ग्राउंड के साथ एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, जब पूरा सर्किट समझाएंगे तो तब इसे एक्सप्लेन कर देंगे। अभी आप समझ लें कि यहाँ से जो वोल्टेज आ रहे हैं 2.8, वो रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ आ रहे हैं। ये तो 15 है, तो यहाँ आ रहे हैं 2.3 हो रहे हैं रेजिस्टेंस से ड्रॉप होकर। रेजिस्टेंस से ड्रॉप हो रहे हैं, और ड्रॉप होकर के यानी 3 रेजिस्टेंस में यह डिवाइडर बन रहा है। एक रेजिस्टेंस यहाँ लगी है जो अराउंड 5K है, यहाँ 1K के अराउंड रेजिस्टेंस लगी है, और यहाँ पर वापस से 5K के अराउंड रेजिस्टेंस लगी है। तो उसी हिसाब से ये डिवाइड हो रहे हैं। तो ये 1K की रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, तो वो अराउंड हाफ वोल्ट है। आप देख सकते हैं 2.3 और 2.8। तो अभी हम यहाँ देखेंगे, ये यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ देखेंगे हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2.3 मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2.3 मिल रहे हैं,
और यहाँ पर भी 2.3 मिल रहे हैं और यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ चेक करेंगे फटाफट, नहीं मिल रहे हैं। तो यह वाले फिर 3 प्रिंट यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं और यहाँ नहीं मिल रहे हैं। तो ये तो सिंपल है, बड़ा आसान है कि यह वाली रेजिस्टेंस ख़राब हो गई है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ 5 वोल्ट हैं और इस तरफ 0 वोल्ट है। तो यह रेजिस्टेंस इसमें ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से क्या होगा कि मोटर रोटेट नहीं कर रही होगी। बाकी हम इसके UVW भी अभी चेक करेंगे। पहले ये रेजिस्टेंस चेंज कर देते हैं, इसे बंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस पर थोड़ा कंपाउंड लगा है। तो अभी हम ये रेजिस्टेंस बाहर निकाल देते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है जब कैमरा लगाकर काम करने में। ये आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस हमने निकाल दी है। बहुत बारी कमेंट आते हैं कि आप रेजिस्टेंस चेक नहीं करते हैं, तो आज हम चेक भी करके देख लेते हैं इसको। तो ये रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और हम मल्टीमीटर ले लेते हैं। हाँ, अभी शो कर रही है 280 के, जबकि यह रेजिस्टेंस है 1K की। तो 280 के शो कर रही है और यह 1K की रेजिस्टेंस है। अगर दिख पाती है तो हम आपको दिखा देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये 102 लिखा हुआ है इस रेजिस्टेंस पे। तो 1 का मतलब 1 ही रहेगा, 0 का मतलब 0 रहेगा, और 2 के बदले हम 2 जीरो उसके पीछे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 1K। तो 1K की रेजिस्टेंस है ये। तो अभी हम यहाँ नई रेजिस्टेंस लगा देंगे। और ये देख सकते हैं आप, ये नई रेजिस्टेंस है और यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं यह रेजिस्टेंस लग चुकी है और अब हम इसके आउटपुट चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यह UVW टेस्टर है और यह ऑन हो चुका है। अब हम देखेंगे यह कैसी आउटपुट देती है, क्योंकि यह हॉल सेंसर वाली मोटर है तो यह मैक्सिमम 2 फेस ही देगी। तीसरा फेस भी साथ में दे सकती है, लेकिन कंप्लीट 6 आउटपुट ये नहीं देगी, क्योंकि जब हॉल सेंसर मिलेंगे इसे तभी यह आगे आउटपुट देगी, नहीं तो नहीं देगी। और हम साथ में इसके वोल्टेज भी मेजर करेंगे। तो ऑन करने से पहले तो हम इसके UVW चेक करने से पहले तो हम इसके वोल्टेज मेजर करेंगे। तो हम इसके वोल्टेज मेजर करते हैं। मल्टीमीटर वोल्टेज पर लग चुका है, तो अभी हम इसके वोल्टेज मेजर करते हैं कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो ऑन करते हैं सबसे पहले इसको। तो आप देख सकते हैं ये ऑन तो हो गई है, लाइट यहाँ ग्लो कर रही है रेड और यहाँ ग्लो कर रही है ग्रीन। अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे यहाँ कनेक्टर पर। तो ग्राउंड हम यहाँ से ले रहे हैं, आप देख सकते हैं ग्राउंड हमने यहाँ से लिया है वोल्टेज रेगुलेटर के ग्राउंड से, और इसके वोल्टेज ख़राब थे। तो आप देख सकते हैं अभी 5 वोल्ट नहीं आ रहे हैं, 3.1 वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ 5 वोल्ट नहीं आकर के 3.1 वोल्टेज आ रहे हैं, आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में। ये आप देख सकते हैं 3.1।
और दूसरी दोनों में 2.8 2.8 आ रहे हैं। तो ये 3.1 सही आ रहे हैं। बाकी हम जब इसको फुल एक्सप्लेन करेंगे तब आपको समझाएंगे ये जब सेम सर्किट है तो यह वोल्टेज डिफरेंट क्यों है, तो थोड़ा सर्किट भी डिफरेंट है तो हम समझाएंगे। बाकी ये हॉल सेंसर के वोल्टेज यहाँ पर आने चाहिए, या तो पुल अप होना चाहिए 5 वोल्ट आने चाहिए। अब यहाँ डिवाइड होकर आ रहे हैं, कोई बात नहीं। अब हम इसे ऑन करके चेक करेंगे। ऑन तो ये हो गया, अब हम इसकी आउटपुट चेक करेंगे। जैसा हमने यहाँ UVW टेस्टर लगा दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये जो हमने आपको पिन दिखाई थी, यहाँ पर जो पहली पिन है वो VCC है और दूसरी पिन PWM है। तो PWM है तो इसका मतलब ये स्पीड कंट्रोल के लिए है, और उसके बाद एक और पिन है जो ऑन ऑफ के लिए। तो यहाँ से यहाँ देखेंगे हम 3 ऑप्टोकपलर हैं। ये 3 ऑप्टोकपलर में से PWM के साथ कौन सा ऑप्टोकपलर कनेक्ट है। तो इसको एक बारी हम ऑफ नहीं भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि इस तरफ सप्लाई नहीं है। बाकी हम ऑफ कर देते हैं सेफ्टी के लिए। तो आप देख सकते हैं हम रेजिस्टेंस मोड पर आ गए हैं। रेजिस्टेंस मोड पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यह जो PWM की पिन है ये कौन से कपलर पर जा रही है, इस पर या इस पर। तो यह नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। तो हम चेक करेंगे यहाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ आ रही है, इसका मतलब यह कैथोड से जुड़ा है, तो इसका मतलब PWM हमारे नेगेटिव टाइप के रहेंगे। और दूसरा हमें चाहिए, तो दूसरा फिर चाहिए क्या, यह वाला फिर ऑन ऑफ है और यह वाला जो है PWM है। तो हम दे देते हैं इसमें। यह हमारे पास सैमसंग का फीडबैक टेस्टर है, जैसा कि आप जानते ही हैं, फीडबैक के लिए ही है। अब VCC से या ग्राउंड से है तो वो भी हम क्या करेंगे, जब यह ग्राउंड से है तो इसका मतलब VCC हमें देनी होगी। तो इसकी रेड प्रॉब हम यहाँ देंगे VCC में, रेड वायर, और यह वाली वायर हम ब्लैक वाली यहाँ दे देंगे PWM में, क्योंकि PWM नेगेटिव टाइप के हैं। यहाँ लग नहीं रही है ये, अच्छा अब लग गई है। इसके बाद हम ये ऑन कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हम इसको थोड़ा तेज कर देंगे। तो अभी हमने ऑन ऑफ वाला ऑन नहीं किया है, तो इसलिए कोई आउटपुट इसने नहीं दी है। तो पहले ऑन ऑफ करके देखते हैं इसको आउटपुट देता है कि नहीं देता। तो ये हमें आउटपुट लेने के लिए पहले ऑन करना पड़ेगा, तो इसे हम ऑन करते हैं। और अब हम क्या करेंगे, ये ऑन ऑफ वाला कपलर है जो, हम इस ऑन ऑफ वाले कपलर को डायरेक्ट कर देंगे, यहाँ से 3 और 4 नंबर पिन को मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं यह आउटपुट देने लगा है। और यहाँ से इसने ये आउटपुट दी है 1 2 3 4, यह 2 नहीं दी है। तो जैसा कि ये पूरा आउटपुट देगा ही नहीं, ये कम ही आउटपुट देगा, क्योंकि जब हॉल सेंसर इसे मिलेगा और मोटर रोटेट करेगी तब यह पूरी आउटपुट देगा कंप्लीट। लेकिन इस वाले बोर्ड को हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि सारी आउटपुट आ रही है या नहीं। हम इसको या तो यहाँ से मैनुअल स्टेप चेंज करें, जो हम नहीं करेंगे, तो हम इसको एक बारी थोड़ा सा वेट करेंगे 2-4 मिनट का, और इसको मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल पर पहुँचने देंगे। तो आप देख सकते हैं ये लाइटें स्लो से होकर के तेज ग्लो होने लग गई है। और फिर हम इसको मेन से ऑफ करेंगे। ये हमने मेन से ऑफ किया, तो आप देख सकते हैं इसने एक बार कंप्लीट आउटपुट दी। तो इसका मतलब इसकी आउटपुट ओके है। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि यहाँ पर एक 1K की रेजिस्टेंस ख़राब थी, और इस 1K की रेजिस्टेंस की वजह से यह पूरा PCB बेकार हो गया था। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से इसे चेक किया जाता है।
यहाँ से कहाँ से हम इसमें फीडबैक देते हैं और UVW टेस्टर का इसमें क्या रोल है। इसमें काफ़ी भयंकर रोल है UVW टेस्टर का, क्योंकि अगर UVW टेस्टर नहीं होता तो हमें काफ़ी दिक्कत होती, क्योंकि बिना UVW टेस्टर के काफ़ी प्रॉब्लम होती फाइंड करने में कि ये कंप्लीट आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्योंकि जल्दी से दे करके बंद हो जाता। मोटर इसकी हमारे पास है नहीं। जब मोटर अगर हमारे पास इसकी होती तब भी अगर मोटर नहीं घूम रही है तो हम नहीं पता लगा पाते कि सेंसर की वजह से नहीं घूम रही है या फिर IPM की आउटपुट की वजह से नहीं घूम रही है। हो सकता है सेंसर की फीडबैक गलत है इसलिए आउटपुट नहीं आ रही है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसी तरह से टूलों का फ़ायदा होता है कि टूल्स किसी ना किसी काम आ रहे होते हैं। तो दोस्तों आप बताइए कमेंट करके कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करना। और इस वीडियो में हम ड्राइव गिफ्ट नहीं कर पाए हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम का थोड़ा अभाव था, टाइम थोड़ा सा कम था। नेक्स्ट वीडियो हमारी 3-4 दिन में जब हम इसकी सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें हम एक मिनी ड्राइव, छोटी वाली ड्राइव गिफ्ट करने वाले थे। तो देखते हैं वो किसे मिलती है। हम कुछ पर्चियाँ बनाएंगे और जिसकी पर्ची निकलेगी उन्हें वो ड्राइव मिल जाएगी। आज की वीडियो में साथियों इतना ही, फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।